नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कुमार आप सबका फिर से वेलकम करते हैं। आज हम कोई खबर लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि जो खबर करते हैं यानी जो पत्रकार हैं उनसे जुड़ी एक खबर करेंगे, यानी पत्रकारों के बारे में बात करेंगे। आप अगर बक्सर या बक्सर के आसपास होंगे तो आप सबको पता होगा कि पत्रकारों पे एक एफआईआर किया गया है। पत्रकारों पे बीजेपी के द्वारा केस कराया गया है। आपको बता दें कि बक्सर से बीजेपी के सांसद अश्विनी कुमार चौबे हैं, जो केंद्र में परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनके इशारे पर बक्सर बीजेपी नेता ने पत्रकारों पर एफआईआर किया है। आपको बता दें कि टीवी भारत के पत्रकार उमेश पांडे पर एक एफआईआर हुई है, और एफआईआर न केवल एक पेज में, अमूमन अगर कोई आदमी अगर एफआईआर करने जाता है तो एक या दो पेज लेकर के जाता है, पूरे के पूरे 10 पेज में। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एकदम दस्तावेज है, ये एफआईआर की कॉपी है। तो पत्रकारों पर एफआईआर हुआ, क्यों पत्रकारों पर एफआईआर हुआ, इस पर पूरा एक एक करके हम बातचीत करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल से ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया पे हर लोग अपने तरीके से लिख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो पत्रकारों के पक्ष में खड़ा हूँ। खास करके अपने एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बक्सर पत्रकार संघ, बक्सर प्रेस क्लब, जिन्होंने मुखर तरीके से जवाब देने का काम किया। बक्सर प्रेस क्लब ने तो बाज़ाब्ते न्यूज़ निकाल के बताया कि हम लोग बीजेपी का जो कार्यक्रम उसका बहिष्कार करेंगे। वहीं बक्सर पत्रकार संघ इस मुद्दे को लेकर के लगातार वरीय अधिकारियों से बातचीत करता रहा और पत्रकारों के साथ जुड़ा रहा। तो तमाम इंडिविजुअल जो कहीं ना कहीं पत्रकारों के समर्थन में खड़े हैं, वैसे लोगों के साथ खड़े हैं जो सच दिखाते हैं। हम सच इसलिए कह रहे हैं कि अगर सच नहीं दिखाया जाता तो सत्ता के लोगों को इतना चुभता नहीं और पत्रकार पे एफआईआर नहीं कराया जाता। पत्रकार पे जो एफआईआर कराया गया है, कई धाराएं लगाई गई है, कई इल्ज़ाम लगाए गए हैं। आपको हम पीछे लेके चलते हैं, क्या वजह है। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि बक्सर में इन दिनों काफ़ी चर्चा रही कि बक्सर के गंगा नदी के किनारे या गंगा नदी के बीच में बहुत सारी लाश तैर रही थी, और इसको लेकर के बक्सर मीडिया ने इसको बाज़ाब्ते उठाया। ये मुद्दा नेशनल इशू बना और फिर तुरंत एम्बुलेंस का मुद्दा छाया। एम्बुलेंस, वही एम्बुलेंस जो बक्सर में 6 एम्बुलेंस एसजेवीएन द्वारा दिया गया था, और उन एम्बुलेंस का यहाँ के जो सांसद है जो अश्विनी कुमार चौबे है, उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उद्घाटन किया। ये मुद्दा जब मीडिया उठाई तो मीडिया के खास एक पत्रकार जो उमेश कुमार पांडे, जो ईटीवी भारत के पत्रकार है, उन पे बाय नेम एफआईआर कराया गया, और उनके अलावा सैकड़ों अन्य लोगों को बताया गया कि ये लोग मिल करके साजिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर साजिश कर रहे हैं, और पत्रकार जो है कहीं ना कहीं से अपने एजेंडा को चला रहे हैं। और कई आरोप लगाए गए हैं, हम एक एक बिंदुवार आरोप आपको बताएंगे। वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि कल से ही बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मुद्दा क्या है और क्यों हल्ला हंगामा मचा हुआ है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। एक जंग छिड़ी हुई है, यानी जनता जो है कहीं ना कहीं से पत्रकारों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, और पत्रकार मित्र भी अपने पत्रकारों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सबका अभिवादन, कि जो आप लोग इस तरीके से पत्रकारों की आवाज़ बन रहे हैं। तो वैसे पत्रकार जो पत्रकारिता करते हैं, जो मुद्दा को उठाते हैं, जो जनता की बात रखते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है और आपके लिए काम करेंगे, ऐसा मैं भरोसा दिलाना चाहूँगा आपको। ये एफआईआर की कॉपी है और ये 10 पेज है, कंप्लीट 10 पेज है जिस पे एफआईआर कराया गया है। जिस व्यक्ति पे एफआईआर हुआ उनका नाम उमेश कुमार पांडे है, उर्फ बंटी, ईटीवी भारत के पत्रकार है। और इनके अलावा अन्य सैकड़ों लोगों पर, जो सैकड़ों व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं सांसद के खिलाफ यानी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन पे एफआईआर किया गया है। क्या क्या एक्ट लगाया गया आप इसमें देख सकते हैं कि 500, 506, 290, 420 और 34 आईपीसी धारा लगाया गया है। ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और ये एफआईआर दर्ज करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो बार बार सवाल सत्ता से किया जा रहा है, बार बार सवाल जो सांसद से किया जा रहा है, वो सवाल पत्रकार न उठाए, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, कहीं से वो टिकने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए जो आरोप लगाया गया, क्या लगाया गया कि ये पत्रकार जो है राष्ट्रीय आपदा कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते हैं। आप समझ रहे हैं ना, पत्रकार सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, वही जनता को उद्वेलित कर आपसी तनाव पैदा कर रहे हैं, उन्हें लड़वाते हैं, खून खराबा की नौबत पैदा करते हैं, पैसे के लिए ब्लैकमेलिंग करते हैं। और हमारे दल यानी बीजेपी का राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की छवि धूमिल करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता बक्सर सांसद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री की छवि खराब करते हैं। हमारा सवाल है कि छवि तब खराब नहीं होता क्या जब गंगा में लाश तैरती है? छवि तब खराब नहीं होता क्या जब एम्बुलेंस, एक ही एम्बुलेंस का 4-4 बार उद्घाटन करते हैं? पूरे कोरोना काल में पिछले साल देखा गया कि एम्बुलेंस खड़ी रही, और इस बार भी जब तक कोविड जो मेन स्ट्रीम में था उस समय एम्बुलेंस खड़ी रही। जब लास्ट दौर था तो चौबे जी ने उसका उद्घाटन किया। तो कहीं ना कहीं ये झूठी जो स्टंट करने का जो इनका आदत है शुरू से करते रहे हैं, इसलिए इस तरह का जो आरोप लगाया गया है कि कहीं ना कहीं पत्रकार सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, दंगा भड़का रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े इल्जाम पत्रकारों पे लगाए गए हैं। जो सांसद की मोनोपोली है सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये पत्रकार जो इनके खिलाफ लिख रहे हैं, हम तो कहीं इनके खिलाफ नहीं लिख रहे हैं बल्कि जनता के पक्ष में लिख रहे हैं। उनकी आवाज़ को दबाना है, उनको चुप कराना है, और यही मुद्दा है, यही कारण है एफआईआर कराया गया। देखिए इसमें एक जगह जिक्र किया गया है
क्लिप में एक वीडियो क्लिप में पत्रकार महोदय ने चलाया, बंगाल में मांस भात खाते हैं मंत्री जी और बंगाल में चुनावी लहर टटोलते रहे हैं। आप अगर ध्यान से अगर ईटीवी की पत्रकारिता देखते होंगे और लिंक देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि यह स्टेटमेंट डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा का है। इससे पत्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हम पत्रकार या जो भी पत्रकार काम कर रहे हैं वो हम जनता की बातों को, प्रतिनिधि की बातों को रखते हैं। वो बीजेपी के भी आप नेता रहिएगा तो आपका भी बात रखा जाएगा। तो एक CPI-ML का जो विधायक है अजीत कुशवाहा, उनका कहना है कि बंगाल में मंत्री जी मांस भात खाते रहे हैं और बंगाल में चुनावी लहर टटोलते रहे हैं। तो ये बयान विधायक का है। तो ये कहते हैं कि ये पत्रकार जो है इनके लिए वीडियो क्लिप तैयार कराता है। मतलब जो बयान दूसरे लोग देंगे उसके लिए पत्रकार जिम्मेवार। कहीं ना कहीं पत्रकार पे पर्सनल हमला करने की कोशिश है ताकि पत्रकार चुप हो जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से पत्रकार मुखर है, पत्रकार का सारा टीम मुखर है और जिस तरह जनता साथ में है, हम पूरा विश्वास दिलाएंगे कि पत्रकार डिगने वाले नहीं है। पत्रकार अपनी पत्रकारिता को, अपनी धार को और मजबूत करेंगे। और ये जो सवाल है, सत्ता में चाहे कांग्रेस हो, सत्ता में चाहे बीजेपी हो, सवाल पूछे जाएंगे। आगे क्या लिखते हैं वो FIR में कहते हैं कि हमारे मंत्री 20-20 घंटा काम करते हैं। 20-20 घंटा अथक काम कर रहे हैं देश में और बक्सर में बक्सर के सांसद हैं। अब हम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आपने अपने सांसद को कभी देखा क्या? इस कोविड काल में इतना महामारी रहा, इतना समस्या रहा, सांसद कहीं आपको सड़क पर दिखाई दिए क्या? ज़्यादातर सांसद ने वर्चुअल मीटिंग करी, कोई फंड देने का काम नहीं किया। फंड के नाम पे जो हमारे बगल में SJVN कंपनी है उसके फंड से जो सांसद महोदय हैं अपनी राजनीति चमकाते रहे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 20-20 घंटा काम कर रहे हैं। एक मोदी जी जो है जो 18 घंटा काम कर रहे थे और उनसे भी बढ़ चढ़ के जो बक्सर सांसद है वो 18 घंटा नहीं बल्कि 20 घंटा काम कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपको पूरा प्रकरण बता देते हैं। एम्बुलेंस का जो मामला है वो SJVN के द्वारा CSRA फंड से दिया गया था। 6 एम्बुलेंस बक्सर को दिए गए थे मार्च 2019 में और उस सभी एम्बुलेंस का 4-4 बार उद्घाटन करते हैं, अलग अलग स्कीम में उद्घाटन करते हैं सेम एम्बुलेंस, लेकिन बार बार उद्घाटन करके यह दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सांसद बक्सर वासियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये फंड जो है वो सांसद साहब का नहीं है, वो फंड SJVN का है। SJVN या जिस ये कंपनी जो है कहीं भी रहती है तो अपने आसपास के गांव के लिए, आसपास के शहर के लिए फंड देती है, उस पर कहीं ना कहीं सांसद अपना दावा करते हैं। आपको एक और बात बताएंगे कि पिछली बार भी ETV ने और जनमित्र ने एक खबर दिखाई थी कि लगभग 40 लाख रुपए का जो है राशन बांटने का दावा सांसद साहब कर रहे थे और राशन बांट रहे थे कोविड के दौरान। उस समय ETV ने और जनमित्र ने इसका पर्दाफाश किया था कि वो भी पैसा कहीं ना कहीं SJVN का था और उस SJVN के पैसे से जो राशन खरीदा गया था उसमें जो पर्चा डाला गया था वो सांसद महोदय का डाला गया था। यानी जनता जिसको आप पॉकेट दे रहे थे उनको आप बता रहे थे कि सांसद को वोट दीजिए, सांसद आपके लिए काम कर रहे हैं। पैसा किसका था? SJVN का था। तो कहीं ना कहीं SJVN का जो पैसा है उसके नाम पे सांसद साहब अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन इनको दिक्कत पत्रकारों से है, इनको दिक्कत वैसे पत्रकारों से है जो सच कहते हैं, जो सच कहने की हिमाकत करते हैं, जो इनसे आंख में आंख डाल के सवाल पूछते हैं, ये सवाल से डरते हैं। एम्बुलेंस जो है ये 6 एम्बुलेंस को कई अलग अलग फाउंडेशन को दिया गया। सबसे पहले समान फाउंडेशन के द्वारा चलाया गया, उसके बाद फिर इसको खड़ा कर दिया गया। बाद में HLL कंपनी को देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय लिखते हैं, अश्विनी चौबे बजाते अपने मंत्रालय से भिजवाते हैं लेटर कि इसको HLL कंपनी को दे दिया जाए। HLL कंपनी को क्यों देना था? आपको बता दें कि उस समय विधानसभा चुनाव होना था और ऐसा चौबे जी को लग रहा था कि उनके पुत्र को टिकट मिल जाएगा, इसलिए वो उस एम्बुलेंस को कहीं ना कहीं भागलपुर ले जाना चाहते थे। तो उसका विरोध हुआ। उसका जो एम्बुलेंस चालक वहाँ पे काम करने वाले थे वो सब लोगों ने विरोध किया। पत्रकार भी सवाल कर रहे थे कि जो बक्सर का एम्बुलेंस है तो बक्सर रहेगा, क्यों दूसरे कंपनी को दिया जाएगा और क्यों दूसरे जगह जाएगा। हंगामा देख करके उस समय जिला प्रशासन ने एक्शन लिया और उस समय उसको बक्सर में स्थगित रख दिया गया, यानी बक्सर में ही रहा। लेकिन उस दौरान एम्बुलेंस बिल्कुल अस्पताल में खड़ी रही, धूल फाकती रही, कोई काम नहीं हुआ। यानी 2020 से ये खड़ी है, भागलपुर नहीं जा पाई। आप कहते हैं, आप FIR में कहते हैं कि भागलपुर कहाँ गई, तो बिल्कुल नहीं जा पाई क्योंकि यहाँ के लोग मुखर हो गए। पत्रकारों ने हस्तक्षेप किया, जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और तब सारी की सारी एम्बुलेंस यही खड़ी कर दी गई और तब से आज तक एम्बुलेंस खड़ी थी। अब कोविड जब अपने लास्ट चरण पे है, कोविड धीरे धीरे कम हो रहा है, इस दौर में आप एम्बुलेंस का उद्घाटन करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि सांसद जी बक्सर के हमदर्द हैं, बक्सर के लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए 10 अप्रैल 2021 को CS ने धनुष फाउंडेशन को वो सारे के सारे एम्बुलेंस दे दिए। 6 एम्बुलेंस नहीं, क्योंकि 6 एम्बुलेंस में एक एम्बुलेंस आरा में एक्सीडेंट किया है तो वहाँ पे है और एक एम्बुलेंस का कोई सामान चोरी हो गया तो सिर्फ 4 एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। दिखाया गया कि 5 एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया, चौथी बार उद्घाटन किया गया। हम बार बार कहेंगे कि चौथी बार उद्घाटन किया गया। इसका प्रमाण हम नहीं देंगे, सांसद महोदय खुद देंगे। ये सांसद महोदय के जो लोग FIR किए वो खुद देंगे, आपको बताएंगे कैसे 4 बार उद्घाटन हुआ है। एक और मामला पत्रकार ने उठाया था कि अस्पताल जो है उसको अलग अलग नामों से कई बार उद्घाटन किया गया। बिल्कुल, जो पुराना सदर अस्पताल है
सबसे पहले जो पुराना सदर अस्पताल है, सबसे पहले उसको जो पुराना सदर अस्पताल है सबसे पहले शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से उद्घाटन किया गया, फिर उसी का नाम चेंज हुआ, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कर दिया गया। मतलब एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट की, फिर उसको उद्घाटन किया गया। तो अस्पताल तो एक ही है ना, आप जब जब उद्घाटन करेंगे तो कहा तो जाएगा ना कि आप उद्घाटन कर रहे हैं। बिल्डिंग वही है, सुविधा वही है। आप कहते हैं 24/7 वहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। आपको याद होगा ना 24/7 का जो दावा था गोविंद जायसवाल के यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता है, उनकी पत्नी ने FIR कराई थी यहाँ के विधायक और सांसद पर कि वहाँ 24/7 कोई सुविधा नहीं रहती है, डॉक्टरों की कमी है, इलाज नहीं हो पाता वहाँ पे। तो क्या मतलब है नाम बदल के बार बार उद्घाटन कर देने का? तो पत्रकार तो यही सवाल कर रहे थे कि आप नाम बदलते हैं, बार बार उद्घाटन करते हैं, लेकिन जो सुविधा है ज्यों का त्यों है। और वहाँ पर जितनी आपने सुविधाएँ दी थी, लवाई की सुविधा दी थी, एम्बुलेंस की सुविधा दी थी, टेलीमेडिसिन की सुविधा दी थी, और जितने भी आपने सुविधा दी थी सबका सब अभी बंद पड़ा हुआ है। उसको लेकर भी सांसद साहब और उनके जो लोग हैं उनका एक दावा है, आपको दिखाते हैं। इनके FIR में लिखा है, हमें नहीं पता था, हमें लगा कि शायद सांसद महोदय इतना दिलेर हैं कि इतना कुछ जनता के लिए देते हैं, अस्पताल के लिए देते हैं, तो मैं भी काफ़ी खुश था। लेकिन FIR में क्या लिखते हैं आप देखिए, FIR में लोग लिखते हैं क्या नहीं, FIR में इन्होंने साफ बता दिया है कि लवाई के SJVN द्वारा दिया गया था, CSR फंड के माध्यम से, वही मोबाइल लेबोरेटरी दिया गया था, मेडिसिन डिस्पेंसर दिया गया था। लेकिन बड़ी ताजुब की बात है कि इसी में बता रहे हैं कि हमने 3 महीने के लिए दिया था। यहाँ पे आप देखिएगा कि एक रूप में 3 महीने के लिए लगाया था जो CSR के माध्यम से दिया गया है। तो बताइए कोई स्कीम सांसद साहब जब टेलीमेडिसिन या लवाई या किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं तो केवल 3 महीने के लिए क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं इनका मंशा यही है कि लोगों को एक बार दिखा दिया जाए, एक बार मीडिया में बन जाए, एक बार अखबार में आ जाए, और लोगों को लगे कि नहीं सांसद साहब ने खूब काम किया, और 3 महीने बाद वो बंद हो जाएगा। और सांसद साहब का क्या गया? 1 रुपये भी उन्होंने अपने जेब से नहीं लगाया है, वो SJVN का है, वो सांसद फंड का नहीं है। तो ये अगर पत्रकार खुलासा करते हैं तो क्या पत्रकार आपके विरोधी हो जाते हैं? क्या पत्रकार आपके खिलाफ हो जाते हैं? पत्रकार दंगाई हो जाते हैं? पत्रकार सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं? आप तो सब कुछ खुद बता रहे हैं ना कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप जितना कुछ है सब CSR फंड से कर रहे हैं, SJVN के CSR फंड से कर रहे हैं, और पीठ अपनी थपथपा रहे हैं। जिस तरीके से जनता परेशान हो रही है, लोग परेशान है, अगर स्वास्थ्य पे सवाल नहीं किया जाएगा, शिक्षा पे सवाल नहीं किया जाएगा, तो फिर हम क्यों पत्रकारिता करें, क्यों हम काम करें? और काम करते हैं तो आपके विरोधी हो जाते हैं। तो आप समझ लीजिए, आपने FIR में कुछ और चीज़ें लिखा है। एक तो और बता दें आपको कि जिस एम्बुलेंस को लेकर के हाय तौबा मच रहा है, ये मार्च 2019 में आई थी, और 6 का 6 एम्बुलेंस अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। उस 6 एम्बुलेंस पे 24 लोग काम कर रहे थे, उनको बेरोजगार कर दिया गया, नए लोगों को लाया गया, पुराने को हटा दिया गया। जब वो एम्बुलेंस 102 में चल रही थी तो उसमें पेमेंट किया गया उन लोगों को। कहाँ से पेमेंट आया? जब गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो पेमेंट कहाँ से आया? किसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का? अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। और अभी ये जो सांसद महोदय हैं, उनके लोग हैं, ये DTO से कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो रजिस्ट्रेशन हो जाए, वो संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। और आपको ऐसा लगता है कि आप जबरदस्ती आप उसका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और पत्रकारों को बलगरा लेंगे। जनता आपसे जवाब चाहती है कि आप इतने सालों तक बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी क्यों चला रहे थे? अगर उस गाड़ी पर काम करने वाले लोग, उस एम्बुलेंस पर काम करने वाले किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, बाय द वे, जिम्मेवार कौन होगा? इस पूरे स्कीम का जिम्मा कौन लेगा? तो इस तरह का फर्जीवाड़ा सांसद साहब यहाँ लगातार कर रहे हैं, और उसका खुलासा करने पे इनको दिक्कत होता है, ये FIR करवाते हैं। अब इन्होंने FIR में एक बात का जिक्र किया है कि 4 बार उद्घाटन का पत्रकार महोदय लगा रहे हैं आरोप। हमने एक बार भी उद्घाटन नहीं किया, हमने सिर्फ 1 बार उद्घाटन किया है, ऐसा FIR में बताया गया है कि सांसद महोदय ने सिर्फ और सिर्फ 1 बार उद्घाटन किया है। लेकिन अपने ही FIR में आपको पूरा दिखाना चाहेंगे, क्लोज करने के लिए आपसे कहेंगे, थोड़ा सा क्लोज करिएगा। लिखा गया है कि बक्सर में 5 मार्च 2019 को इन्हीं 6 एम्बुलेंस में से एक को बक्सर विधानसभा के लिए नारियल फोड़कर लोकार्पण किया गया। नारियल फोड़ करके लोकार्पण करना या फीता काट कर लोकार्पण करना उद्घाटन है कि नहीं है? वहीं कहा जा रहा है कि 9 मार्च 2019 को डुमरांव में 6 में से दूसरे वाहन को समर्पित किया गया, वहां भी उद्घाटन किया आप लोगों ने। और इसी में से बता रहे हैं कि तीसरे वाहन को रामगढ़ कैमूर में पूजा पाठ करके समर्पित किया गया। अब बताइए, एक ही एम्बुलेंस को कभी फीता काट दीजिए, कभी नारियल पटक दीजिए, कभी पूजा पाठ कर दीजिए, उद्घाटन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? मंत्री जी, सवाल आपसे यही है। आप तो खुद कह रहे हैं कि हम लोग बक्सर में उद्घाटन किया, आप खुद कह रहे हैं कि डुमरांव में उद्घाटन किया, आपने ही किला में उद्घाटन किया, और कैमूर में आपके FIR में बताया गया है कि आपने ही उद्घाटन किया। अब बचने के लिए आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पहली बार में हमने एक एम्बुलेंस का उद्घाटन किया, दूसरी बार दूसरे का करते हैं, तीसरी बार तीसरे का करते हैं। तो आपने तो खुद लिख के दिया कि 4 बार हम कर चुके हैं उसी एम्बुलेंस का, और 4 बार जब कर दिए तो फिर 4 एम्बुलेंस कहाँ से कलेक्ट्रेट में खड़ी थी? मतलब 8 एम्बुलेंस था क्या? एक एम्बुलेंस तो आरा में पड़ी है और एक आपका खराब हो गया, उसमें से बैटरी और सामान जो चोरी हो गया। तो आप तो बताएंगे ना कि ये सारे एम्बुलेंस कहाँ है? जनता जानना चाहती है, यहाँ के लोग जानना चाहते हैं कि सारे के सारे एम्बुलेंस कहाँ है। आप जो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जो FIR कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सबका जवाब आप इसी में दे रहे हैं। आप तो खुद कह रहे हैं कि 4 बार हमने उद्घाटन किया है,
कितना बेवकूफ़ बनाइएगा जनता को। और लास्ट में साहब कहते हैं कि पत्रकार जो है सरकारी काम में बाधा पहुंचाता है, सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हैं क्योंकि हम लोग जाके इनके जो कारनामे हैं उनको कहीं ना कहीं उजागर किया जाता है। जिस तरीके से ये कोशिश करते हैं कि जबरदस्ती डीटीओ को धमका करके कोशिश करके रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए। तो कानून से बढ़ के कोई नहीं है, चाहे आप सांसद हो जाइए, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाइए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, अगर अपने पावर का बेवजह इस्तेमाल करिएगा तो सवाल किया जाएगा। सवाल पत्रकार करेंगे, सवाल आपसे जनता करेगी, क्योंकि जो जनता आपको वोट देती है उसको राइट है कि आपसे सवाल किया जाए। तो ये सारे प्रकरण हैं जो एफआईआर में बताया गया है और यह पूरा दिखाने की कोशिश की गई है कि पत्रकार जो है कहीं ना कहीं सांसद साहब के छवि को खराब कर रहे हैं, पत्रकार जो है इनके बीजेपी के नेताओं को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, पत्रकार जो है सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, पत्रकार समाज में खून खराबा कर रहे हैं। अरे साहब, यहाँ के जनता से भी पता करिए, जनता आप देख रही है पूरे मुद्दे को और उसी वजह से पत्रकार के साथ ज़्यादातर जनता खड़ी है और वो एक्सपोज हो चुके हैं सांसद साहब, जो बार बार कह रहे हैं कि हमने 4 बार एम्बुलेंस का नहीं किया। तो आपका एफआईआर को भी बता रहा है कि आपने 4 बार किया है। हम सामाजिक सौहार्द नहीं बिगाड़ रहे, बल्कि आपके जो काले चिट्टे हैं, आपके जो कारनामे हैं, जो आप काम नहीं कर रहे, उसको उजागर किया जा रहा है और हम पत्रकार इसको करते रहेंगे। और हम लोग सलाम करते हैं उमेश पांडे को जो ऐसी पत्रकारिता करते हैं, ऐसा काम करते हैं। और शुक्रिया तमाम लोगों का जो संगठन हमारे साथ खड़ा है, जो नेता हमारे साथ खड़ा है, जो जनता हमारे साथ खड़ी है, सबका शुक्रिया, इसलिए कि हम कोशिश करते हैं कि ईमानदार पत्रकारिता को करते रहें और इस ईमानदार पत्रकारिता को करने के लिए जो भी हमें दिक्कत होगी उसके लिए हम सामना करने को तैयार हैं।